आपके साथ श्वेता झा और स्वागत करती हूँ आपका बड़ा बिजनेस प्रेजेंट्स हॉर्सेस टेबल। जो जीता वही सिकंदर। और अब बारी है हमारे अगले स्टार्टअप को बुलाने की। आपको बता दें कि हमारे अगले स्टार्टअप है अंजन कुमार। दरअसल एक मेडिकल इशू के कारण वो डिजाइन इंस्टीट्यूट क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन आज उनके डिजाइन की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। आर्टबेरी स्टार्टअप के फाउंडर अंजन कुमार अपने डिजाइन्स लेकर यहां पर आए हैं, ये बताने कि अगर इरादे मजबूत हो तो आसमान को भी झुकना पड़ता है। सो लेट्स वेलकम अंजन कुमार। तो अंजन, सबसे पहले तो ये बताइए कि इट इज आर्टबेरी, एडबेरी, व्हाट इज इट? इट्स आर्टबेरी, आर्किटेक्चरल डायमेंशन ऑफ बेरी। चलिए, तो हमारे हॉर्सेस को बताइए कि क्या है ये और क्या कुछ चाह रहे हैं हमारे हॉर्सेस से। यू कैन स्टार्ट योर पिचिंग। फैंटास्टिक इज ऑलवेज फिक्शनल अंटिल रियलाइज। नमस्कार हॉर्सेस, मैं हूं अंजन कुमार। आई एम फाउंडर ऑफ आर्टबेरी टेक्नोलॉजी और हम लोग ऐसे ही फैंटास्टिक आर्किटेक्चरल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, डिजाइन करते हैं। हमारी स्पेशलिटी ये है, आपने कैड डिजाइनिंग के बारे में सुना होगा, आपने स्केचिंग सुना होगा, आपने डिजाइनिंग सुना होगा। हम लोग डिजाइन करते हैं बाय यूजिंग कोड्स। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अलग कंप्यूटर एडेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग स्केचिंग नहीं करते। वी डू नॉट यूज मैनुअल टेक्निक, we write codes for each and every design. This is known as a rapid iterative design process, जिसे सिंपल लैंग्वेज में पैरामेट्रिक डिजाइनिंग बोलते हैं। यानी हम जिस डिजाइन प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हैं, इससे हम हर एक डिजाइन के लिए एक मैथमेटिकल कोड, एक एल्गोरिदम लिखते हैं। A very beautiful example is something which you have been using from last 3 to 4 days, the side table which is just beside you. So ये जो product है, this is made by Artberry only. So if you see the beauty of that particular product, there are candies. There are around 24 candies which are arranged in a way that it is making a helical movement. ये technology West में बहुत prevalent है. By using this technology, we reduce the entire designing process, right? So the designing process which is of 60 to 70 days, हम उस पूरे प्रोसेस को 6 to 7 days का कर देते हैं। Hence, customization बहुत easy हो जाता है। These kind of manufacturing, no one else other than us can do. So this is our USP. हम लोग डिजाइन करते हैं और हमारे इंस्टॉलेशंस भी हम लोग खुद ही करते हैं। हमारे ऑडियंस को जरा समझाइए कि क्या इसका मतलब क्या होता है। पैरामेट्रिक मतलब इट्स अ डिजाइनिंग प्रोसेस। ये एक डिजाइन करने की ऐसी तकनीक है जिसमें हम मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, पैरामीटर्स। सो यानी हम कोड लिखते हैं, कोड्स में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सो जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये पर्टिकुलर टेबल है जिसमें कैंडीज जो है वो 360 डिग्री घूमे हैं। हो सकता है कि आपको ऐसी ही टेबल लंबी चाहिए होती जहाँ पे 360 की जगह 720 डिग्री घुमाना होता, या शायद सिर्फ 360 डिग्री घुमाना होता, या आपको कुछ एक अलग सा पैटर्न लेके घुमाना होता। आप वो सारी चीजें जस्ट एक शॉट में कर सकते हैं, जस्ट बाय चेंजिंग द आर्ग्यूमेंट्स। ये दिमाग में आया कैसे? Though I don't want to take, I mean, I don't say it so oftenly. I have a medical issue. मेरे hands palpitate करते हैं, so that is the reason I can not hold even a cup of tea. So मेरे hands palpitate करते हैं, मेरी body के different parts कभी-कभी palpitate करते हैं, जिसके कारण मैं sketching भी नहीं कर सकता। इनफैक्ट मैं माउस का यूज करके भी डिजाइनिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें भी प्रिसीजन की रिक्वायरमेंट होती है एट सम पॉइंट। ये जो आपने अंग्रेजी में इतना बड़ा शब्द बोला पॉल्पिटेट, इसका हिंदी में क्या मतलब होता है? हाथ कांपते हैं। आपके हाथ कांपते हैं, जो पार्किंसंस में होता है उस तरह काइंड का ऑफ राइट। तो मेरे हाथ कांपते हैं, कभी कभी मेरे अलग अलग। और आपने जो ऑटोमेटेड बोला, तो वो क्या जहन में सोचने से डिजाइन बन जाता है? वो हाथ के बिना कैसे बनता है? सर हाँ, जैसे नॉर्मल ड्राइंग करने के लिए आपको स्केचिंग करनी पड़ेगी, तो यू नीड प्रिसीजन हैंड्स, राइट? मैं टाइपिंग करता हूँ तो उसमें प्रिसीजन हैंड्स की जरूरत नहीं आई, राइट? आप सो हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स डिजाइन करते हैं। इनकी स्पेशलिटी ये है कि जैसे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैंने एक बार कोड कर दिया, so now I can make such 100 products out of that particular piece of code. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप कोडिंग आपकी स्ट्रेंथ है या प्रोडक्शन आपकी स्ट्रेंथ है? सर कोडिंग हमारी यूएसपी है, प्रोडक्शन हमारी स्ट्रेंथ है। डिजाइनिंग, ड्राइंग्स, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल या B2B सब आप खुद कर रहे हैं? हाँ, शोरूम भी खोलने की बात कर रहे हैं। और रिटेल आउटलेट भी खोलने वाले हैं कि ऑनलाइन ही है? रिटेल आउटलेट खोलेंगे सर, अभी हम और मार्केट इंडिया में ही खोलेंगे कि न्यूयॉर्क में भी खोलेंगे? सर अरे सब कुछ करेंगे तो बाकियों के लिए तो कुछ छोड़ेंगे? नहीं सर, ऐसा है कि हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट पिच ना करके कस्टमर्स को D2C नहीं करते हम आर्किटेक्ट्स को पिच करते हैं उनके प्रोजेक्ट्स में हाइलाइटर्स बनाने के लिए। जैसे ये पूरा सेट है, तो हमने FTC को पिच किया जस्ट फॉर हाइलाइटर्स। और ये घोड़ा, ये कितने दिन में बना है आपका? सर एक ही दिन में बना है।
और इसको अगर मैनुअल बनाएंगे तो कितना टाइम लग जाएगा इसको? 10 दिन लग जाएगा सर, 10 दिन। या ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपको एक एक पार्ट जो कि डिफरेंट है आपको इंडिविजुअली डिजाइन करना पड़ेगा सर। समझ गया। तो ये फाइबर में नहीं बन सकता है, ये बेसिक बनता भी है चाइना में वैसे तो फाइबर का। ये वो भी यही प्रोसेस का इस्तेमाल क्या करता सेलिंग है। प्राइस है इसका? सर 4000 रुपये, 4000 में आप सेलिंग कर रहे हैं? 90% प्रॉफिट है इसमें। 60%।